हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के पास में पेशवा गांव में, जो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। ये गांव दुर्सा जी आढ़ा को जागीरी में मिला था। दुर्सा जी आढ़ा जो चारण कवि थे, जिनका अकबर भी बहुत सम्मान करता था, जिन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी सूरवीरता के बारे में अकबर के सामने बड़े दरबार में प्रशंसा की थी। और उन्होंने 1583 में जो दत्तानी का युद्ध हुआ था अकबर की संयुक्त सेनाओं के और राव सुल्तान जो सिरोही के राजा थे उनके बीच में, उस युद्ध में वो अकबर की तरफ से लड़ने के लिए यहाँ पर दत्तानी में आए थे, फिर घायल हुए थे यहाँ। उसके बाद में जब सुल्तान को पता लगा, राव सुल्तान को जब पता लगा, तो उनको पालकी में बैठा करके ससम्मान वो सिरोही लेकर के आए। और उसके बाद में उनकी सूरवीरता से, उनके साहित्य से प्रभावित होकर के और राव सुल्तान ने उनको अपने दरबार में काफी समय तक रखा। उनका बहुत मान सम्मान करते थे वो। और उन्होंने जागीरी में सबसे पहले यही गाँव दिया था, पेशवा। आज की तारीख में यह आढ़ा गोत्र के चारणों के जागीरी का गांव है पेशवा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक गांव के बीचों बीच छोटी सी पहाड़ी है जिसको मगरा बोलते हैं। उस मगरे पर माताजी का स्थान है। उस माताजी के पीछे का इतिहास है वो बहुत ही रुचिपूर्ण है। उन्होंने स्वप्न में आकर के और दुर्सा जी आढ़ा को क्या कहा था, किस प्रकार से उसके पीछे की कहानी है, वो दोस्तों जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मगरे पे लेकर चलता हूँ, दर्शन करवाऊंगा। जहाँ काफी सीढ़ियां हैं, उससे चढ़ते हुए वहां जाना पड़ेगा। फिर मैं गांव के प्रबुद्ध लोगों से मिलवाऊंगा आपको और उनसे इतिहास जानेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मगरे पर और माताजी के करते हैं दर्शन। दोस्तों, 200 सीढ़ियां हैं जो इस प्रवेश द्वार से आगे आपको दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर कहावत है कि पेशवा प्रणो घणो दोरो है। जब मींद राजा यहाँ शादी करके दूल्हा दुल्हन को जात देने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है तो बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, इसलिए ये कहावत बनी है। और पीछे मुड़ करके देखा गाँव की तरफ तो ये विहंगम दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देखें ये गाँव, और गाँव से आगे ये शानदार है वो तालाब है, दुर्सा जी आढ़ा द्वारा खुदवाया हुआ, जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध तालाब है। लगभग बांध के जितना है, ये काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक तालाब है जो पत्थरों से बंधा हुआ है। बीच में टापू नज़र आ रहा है और विहंगम दृश्य यहाँ से बहुत शानदार नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर आगे की तरफ मैंने चढ़ाई आरंभ कर दी। सीढ़ियाँ से चढ़ता हुआ आपको मंदिर की तरफ लेके जा रहा हूँ, मगरे की तरफ। और दाईं और बाईं तरफ शानदार हरियाली है और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं विश्राम करते हुए, एक आध विश्राम लेते हुए लगभग पहुँच गया हूँ। सामने ही आपको ये मंदिर नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, यही वो मंदिर है, मगरे वाली माता जी के नाम से जाना जाता है। और ये फाटक खोलते हैं, चले अंदर, और ये अंदर की तरफ ले जाकर के आपको दर्शन करवाएंगे माता जी के। और 2 मूर्तियां हैं यहाँ पर दोस्तों, उसका भी इतिहास जानेंगे। और ये हवन कुंड है माता जी के सामने, जो लगभग सब मंदिर में होता है। यहाँ नवरात्रि में शानदार हवन होता है। ये त्रिशूल भी दूर से नज़र आ रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। और पीछे से कैमरा घुमा करके देखा तो नीचे की हरियाली, खेतों में सरसों के पीले पीले फसलें नज़र आ रही है। और चलें दोस्तों मंदिर के अंदर माता जी के दर्शन। और सामने ही माता जी की शानदार मोहनी मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही है। और आप देख रहे हैं सामने शेर बैठा हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है, और माता जी का ये मंदिर है। और मंदिर के अंदर की ये दोनों मूर्तियां आप देख रहे हैं, एक श्याम रंग में है, एक श्वेत रंग में है। हालांकि कैमरे में आपको थोड़ी धुंधली नजर आएगी। और पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, फूलों की मालाएं गले में पहनी हुई, बहुत ही प्यारी है, मोहनी मूर्ति है। देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। और यहाँ पुजारी जी भी विद्यमान हैं और सामने ये तस्वीर भी पड़ी हुई है। यहाँ कुछ महीने पहले कार्यक्रम हुआ था सभी यहाँ की बहनों का, तो उनको ये भेंट की गई तस्वीरें। और दोस्तों, बरामदे के अंदर ये जो 3 मूर्तियाँ आपको नजर आ रही है, जिसमें गणेश जी की है, 2 माता जी की, और सामने दोस्तों लाल पगड़ी बांधे हुए दुर्सा जी आढ़ा की ये तस्वीर है। जिनको ये जागीरी में गाँव मिला, इनको 5 गाँव जागीरी में मिले थे, जिनका अकबर भी सम्मान करता था। और अचलगढ़ में भी इनकी प्रतिमा लगी हुई है। और पुजारी से जानकारी लेते हैं। हाँ पुजारी जी, आपका नाम क्या है? प्रवीण रावल। अच्छा, प्रवीण जी रावल, आप कितने समय से यहाँ पूजा कर रहे हैं? मैं अभी 6 महीने से कर रहा हूँ इधर। और उससे पहले? उससे पहले मेरे भाई 12 महीने की हम लोग की वारा आता है। 12 महीने। बताएंगे ये मूर्ति है, ये मंदिर है, इसके पीछे का इतिहास बहुत रुचिपूर्ण है। बहुत पुरानी मूर्ति है ये, बहुत सदियों से चल रहा है, परंपरा से पूजा चल रही है। और दूसरा नरसी गाँव जब बसा था पेशवा, दूसरा जी आढ़ा को ये जब जागीरी में मिला था पेशवा, जो उस टाइम पे उन्होंने माता जी को सपने में आके बोला, फिर बोला कि मंदिर बनाना पड़ेगा। तो फिर अब मेरी पूजा होगी। और हम लोग पुजारी लोगों को यहाँ लाके पूजा कराने का काम दिया और हमको 12वीं पौधी दी। और ब्राह्मण को हम लोग को 12 महीने तक
12 चलता है। और माता जी का 12 महीने शीतला सप्तमी का मेला भी होता है, जो बहुत बड़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और पूरा सुबह से शाम तक 7 बजे पब्लिक मेला लगा रहता है यहाँ पे। अच्छा, और गाँव के हमारे ठाकुर लोग का भी यहाँ पे सब ट्रस्ट की तरफ से भी घी आता है, अगुर दीवा चालू है, कायम हमारे को पूजा का सामान सब हमारे ट्रस्ट देती है, हमारे ठाकुर साहब देते सब। हाँ, वो देते हैं। तो ये 2 मूर्तियां इसमें से कौन कौन सी? ये बड़ी वाली है हमारी बालेश्वरी माता है, ब्राह्मणी है। अच्छा, ब्राह्मणी माता है। हाँ, ये चामुंडा है, इसको धार चढ़ती है, ये मीठा ज्वार लेती है। अच्छा, इनको तो धार चढ़ती है। बालेश्वरी, तो इसको आपको मीठा ज्वार चढ़ता है, मिठाई चढ़ती है। अच्छा, इसको हवन के दिन अपना धार का पुंडाल के दिन, नम के दिन को धार चढ़ाई जाती है। अच्छा, हवन होता है नवरात्रि में। नवरात्रि में सामने हवन होता है उधर, हमारे हवन कुंड हवन कुंड उधर ही। और माता जी के 9 दिन के इधर जागरण रहती है हमारे नवरात्रि में, ढोल सब डीजे अपना लाइटिंग वाइटिंग, सांप भी बहुत आते हैं। पर 35 साल का जूना सांप भी है, इतना बड़ा। क्या बात है। के बाद तो भी हम लोग को पूजा के गंपाए तक अंदर तक आता है, पर हमको कभी तकलीफ दिया नहीं। सांप भी रहता है, सांप भी रहता है, पर जो माया का आशीर्वाद है, जो कभी कुछ तकलीफ हुई नहीं। तो आप ये बाघ का भी आपको कहानी सुना, वाघ है ना ये, इसकी एक कहानी है। वाघ की भी क्या कहानी है कि आपको सोमपुरा परिवार यहाँ पे आके रो रहा था, जोग माया के सामने रो रहा था। जोग माया क्यों रो रहा है जी कि माता मेरा कि बच्चा गुम हो गया है। तो माँ ने बोला कि बच्चा तेरा आ जाएगा, जो आएगा तो मैं आपके इधर बाघ नहीं है तो मैं बाघ भेंट कर दूंगी। देखो आपको लिखा हुआ है, देखो ये कार्तिक सुद सुखा सष्टमी रविवार लादियो पारमश्री हरिजीनो सोमपुरा लुदा तारा संजीत तोक संजीना गोविंद राम पुत्रलाल जी मांगीलाल ने बेटा पोताना थान जी का 12 रविवार शुभम भवतु, इनका लड़का मिल गया, उसके परिणाम में इन्होंने ये बात चढ़ाया है माता जी। और महाराज ये जो लकड़ी है इसके बारे में भी कुछ मानता इसके बारे में ये बोल रहा कि लकड़ी का वरदान, जो हिरागर लोग ढोल बजाते हैं हमारे नवरात्रि के दिन 9 दिन, तो उनको ही बोला ये लकड़ी यूज कर सकता है, या हवन के लिए लकड़ी यूज होगी, या हम चाय बनाएंगे तो यूज होगी। कोई दूसरा हाथ लगाएगा लकड़ी को तो उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अच्छा, इसलिए ये सघन झाड़ियां हैं, जबरदस्त झाड़ियां, चार और मगरे के। जो ये लकड़ी इनके हिरागर के पीछे इनकी शमशान है, वो लकड़ी मरते समय इस लकड़ी से उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। बाकी दूसरी लकड़ी कोई बाकी हाथ भी नहीं लगाता, कोई हाथ लगाएगा तो उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता। वो सामने हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे, और सामने वो बना सीमेंट फैक्ट्री, जेके सीमेंट फैक्ट्री है हमारे, और सामने साईं बाबा का मंदिर है हाईवे पे बनास का। और ये अपने चारों बाजू हरियाली आपको। अच्छा, यहाँ का नजारा इतना अच्छा है कि आप आओगे सौंदर्य। ये जेके सीमेंट फैक्ट्री जो सामने दिख रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार नजारा, और बहुत अच्छा नजारा। आपको इधर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में आ गए। हाँ, वास्तव में है स्वर्ग समान। चढ़ने के टाइम आपको लगेगा थोड़ा तकलीफ, अरे वो तो होता है, कोई बात नहीं, मगर आने के बाद आपको श्रद्धा से आते हैं ना तो चढ़ाई भी नहीं लगती है। इससे भी ऊंची चढ़ाई पर भी तो लोग जाते हैं दर्शन करने, तो ये तो इतना है ही नहीं। और ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल हमारे माँ का बनाया हुआ है, भगत ने, हमारे ठाकुर साहब ने बनाया। बोला कि माँ ये नाइट को हम लोग चालू करते हैं, इसकी लाइट चालू होती है, रेड कलर, तो दूर तक दिखाई देती होगी। देखिए लक्ष्मी सीमेंट से दिखती है आपको कि ये माँ लिखा है, मतलब बाले चामुंडा का माँ लिखा हुआ है। अच्छा, उधर से दिखता है, लाइट में पूरा माँ दिखता है आपको। और माँ का पूरा गांव लोग बोलते हैं बाले चामुंडा, पेशवा की माँ सबसे बड़ी पहाड़ पे बैठी है, उसका दर्शन करने के लिए आपको भगत को बुलाती है। अच्छा, और वो हमारा जो बांध दिख रहा है, बड़ा बांध है हमारा, ये बंदा बोलते हैं हमारा धनारी और पेशवा के चारों गाँव में, 5-6 गाँव में बहुत बड़ा बंदा है। जी आड़ा के समय ये तालाब खोदा, वो सामने बहुत बड़ा है, महादेव जी का मंदिर है, जो हमारे पिताजी ये पहाड़ पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये सारणेश्वर जी महादेव जी का है हमारा। इतना बड़ा तालाब, इतना पूरा तालाब है, बहुत तालाब को गहराई तक खोदा है। हमारे सरपंच साहब ने बहुत खुदाई की। अभी सरपंच कौन है? मनोज सिंह जी हमारे सरपंच है हमारे। अच्छा, बड़ा भी वही अपने मोर रावल है के आईसी रावल महाराज मोर तरफ की भेंट की। क्या बात है, गजब। होली आप लागे होली का दहन करो पे। अच्छा, होली का दहन यहाँ पर होता है पूरे गांव का? होली का दहन होता है हमारे इधर, होली करते हैं, होली माता का। हाँ। माउंट आबू में होली का प्रकट करते हैं अग्नि, जब उसके बाद माउंट का देके हम। अच्छा, सबसे पहले माउंट आबू में होली दहन होती है, वहाँ से अग्नि देखने के बाद में यहाँ पर दहन करते हैं। हाँ, ये राख पड़ी है ना, बिल्कुल सब उधर पड़ी है, राख पड़ी है, ये जली हुई लकड़ियाँ पड़ी हैं। होली लगती है हमारे, होली की लकड़ी भी ये झाड़ी से लगती है। अच्छा, ये झाड़ियाँ, ये कौन से पेड़ है? धव है, धव के पेड़ है, यही हम यूज करते हैं। तो दोस्तों अब नीचे की तरफ उतरते हैं और गांव में चलते हैं, और जैसे ही मैं गया तो ये बड़े बुजुर्ग यहाँ के प्रतिष्ठित लव प्रतिष्ठित नागरिक बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और इतिहास जानते हैं। तो चले, आपका शुभ नाम साहब? रणवीर सिंह आड़ा। अच्छा, रणवीर सिंह जी आड़ा। हाँ, मुझे बताया थोड़ा मगरे की जानकारी के बारे में और इस गांव का इतिहास क्या है? 1606 के अंदर पेशवा की जागीर मिली दत्तानी युद्ध के 23 साल बाद में। हाँ, सन 1606 में। हाँ, 6 में। हाँ सर। और साहब क्या हुआ कि यहाँ जागीरी के मेरे 5 गांवों के साथ में पेशवा मिला दुर्सा जी आड़ा को। अच्छा। उस समय
पहली बार पेशवा की जगरी ली उस समय मगरा रात को सपना आया दुर्सा जी आड़ो को। जी हाँ। सपना आया हाँ। कि राव सुल्तान देवड़ा तुम्हें हाँ। सुबह 5 गांवों के साथ पेशवा की जागीरी देने वाला है। हाँ। इसलिए यहाँ पेवाड़ों की ढाणी है। हाँ। रबारियों के अंदर एक पेवाड़ा गोत्र है। अच्छा, पेवाड़ा गोत्र है। हाँ, घणोरी ढोणी थी अटे। हाँ। वे अने मगरा वाली है जतावत राजपूती होजित पटीरो। हाँ। अनोरे बहनों रे हाथे बहन भाइयों रे हाथे बहन सती बुई अटे। अच्छा। हाथ भाई अटे मारिया गाता। अच्छा, मगरा माते। मतलब मगरा रे हाँ, चारों तरफ। मैणों हाथे मुकाबला हुआ वंडम में। तो उन्होंने कहा पेगवाड़ा की ढाणी मांगना, क्योंकि मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ में सती हुई हूँ, मेरी कोई पूजा करने वाला भी नहीं है। हाँ। और यहाँ आप खोजना कजावो भी मળી और भाई पूटा है तुमने कजावो बनाइए तो, और मूर्ति भी माता जी के अंदर है वो मिलेगी। जी हाँ। तो उसके अनुसार हाँ, और पानी के लिए कुआं भी है। हाँ। इस हिसाब से इन्होंने सुबह गए हाँ। जागरी लेने के बाद में, और सुबह इन्होंने वो सारी कार्रवाई की। उसके मुताबिक अंदर से मूर्तियां भी निकली। हाँ। चामुंडा माता जी, दोनों मूर्तियां चामुंडा जी हाँ। वे हाथे सती हुआ तो बाल ईश्वरी कुंवारी अवस्था के अंदर वो सती हो गए थे, इसलिए इनको बाल ईश्वरी कहते थे। अच्छा, एक साथ मिली बालेश्वरी। बालेश्वरी, हाँ बालेश्वरी। हाँ। और उसके बाद में उन्होंने पेशवा प्राप्त किया। बाला त्रिपुरा सुंदरी का अच्छा। ये अपभ्रंश है, मतलब बालेश्वरी हाँ। बाला त्रिपुरा सुंदरी का, अच्छा। जो अभी बांसवाड़ा में है ना मंदिर, बांसवाड़ा में ना त्रिपुरा सुंदरी का। हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का लेकिन बिल्कुल। और ये है बाला त्रिपुरा सुंदरी। तो दोस्तों, ये था पेशवा के मगरे वाली माता का इतिहास जो मैंने आपको बताया, दर्शन करवाया, और इस प्रकार से मगरा गांव से नजर आता है, जो बहुत ही प्यारा नजारा है। यहाँ दोस्तों सती जी हुए हैं, उनका भी बहुत एक रोचक इतिहास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ होली के बाद में यहाँ आदिवासियों के बीच में तीर से होली खेली जाती थी, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता जी की।